जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अर्चना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि संगत जी, अर्चना आंटी के जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे उन्होंने जिया है। कभी कभी दर्द अपने ही रिश्तेदारों से मिलता है और इंसान टूट कर रह जाता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि गुरुजी ही हमारे एकमात्र सहारे हैं। गुरुजी हमें हर एक परेशानी, हर एक विपदा, हर एक दुख से बाहर निकालते हैं। साथ संगत जी, यकीनन गुरुजी ना होते तो हमारा क्या होता पता भी नहीं। संगत जी, इसीलिए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान से अंत तक सुनिएगा। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अर्चना आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज ये मौका देने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। संगत जी, मैं दिल्ली में रहने वाली एक संगत हूँ गुरु जी महाराज की, और ये घर भी मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। और यकीनन संगत जी, आज मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये गुरुजी की कृपा से। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, एक टाइम था जब मैं बहुत दुखी और परेशानी में थी। घर बाहर से देखने में बहुत खुशहाल था मेरा जीवन। लोगों को लगता था कि इसके जीवन में तो कभी कोई दुख है ही नहीं, इतनी खुशियां हैं। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जो सामने दिखी हुई चीज़ें होती हैं वो हकीकत नहीं होती है। उनके पीछे कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें देख कर इंसान डर जाता है। संगत जी, दो भाई एक ही छत के नीचे रहते थे मेरे। और संगत जी, मेरा जो बड़ा भाई था वो बिज़नेस में बहुत अच्छा था, लेकिन छोटा भाई थोड़ा पीछे चल रहा था। और संगत जी, इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुख था कि बड़ा आगे निकल रहा है और छोटा बहुत पीछे है। धीरे धीरे संगत जी, घर के अंदर थोड़ी सी जलन की भावना शुरू हो गई, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत मनमुटाव है, तो संगत जी, मुझे ये चीज़ सुनकर बड़ा दुख हुआ। बड़े भाई ने पढ़ाई अच्छी करी थी, कॉलेज में टॉप किया था, पर संगत जी, छोटा भाई बार बार फेल होता जा रहा था। यहीं से संगत जी, इन दोनों में शत्रुता पैदा हुई। एक संगत जी छोटी छोटी बातों पे झगड़ना शुरू कर देता था और एक उसको माफ करना शुरू कर देता था। कहने को मेरे ही दोनों भाई थे, लेकिन मुझसे इनकी ये समस्या नहीं देखी जा रही थी। संगत जी, जब अपना ही खून दुश्मन बन जाए तो दर्द और गहरा हो जाता है, और इस वक्त मेरे घर का यही हाल था। संगत जी, छोटे भाई की वाइफ यानी मेरी छोटी भाभी ने एक दिन किसी तांत्रिक के पास जाना शुरू कर दिया, और इस चीज़ के बारे में मुझे बड़ी भाभी ने बताया। संगत जी, उन्होंने सोचा कि बड़े भाई के बच्चों को आगे से बंधवा देते हैं ताकि बड़े भैया गिरते चले जाएं। संगत जी, ये सिर्फ जलन और ईर्ष्या की भावना से किया गया। मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ दोनों ने तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया और मेरे बड़े भाई की फैमिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। संगत जी, कुछ दिनों बाद मेरे बड़े भाई की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जो हमेशा हमेशा मुस्कुराता था, मदद करता था,
अब वो चुप रहने लगा। ना तो संगत जी उसका काम में मन लगता था और ना ही संगत जी वो किसी से बात करता था। मेरी भाभी का मेरे पास फ़ोन आता था और बताती थी कि दीदी ऐसे-ऐसे बात है। संगत जी मेरे को यही लगता था कि शायद ये टेंशन और डिप्रेशन की वजह से काम कम चल रहा है, इस वजह से परेशान है। लेकिन जब मेरी बड़ी भाभी ने मुझे बताया कि छोटे भैया और उनकी वाइफ़ किसी तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं, तब से तुम्हारे भैया बीमार पड़े हैं, तब से संगत जी मेरा दिमाग हिला। संगत जी मेरे भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमने उसको हर एक डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स का कहना था कि ये डिप्रेशन में है, साइकोलॉजिक्स प्रॉब्लम है। लेकिन संगत जी मैं जानती थी कि शायद ये कोई बुरी शक्ति इसके ऊपर हावी हुई पड़ी है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में हो चुका है। किसी ने इसके शरीर को बांध लिया है। मम्मी पापा तो संगत जी बहुत छोटे-छोटे थे, दोनों भाई जब ही एक्सपायर हो गए थे। मैंने ही माँ बन के अपने दोनों भाइयों को पाला-पोसा। और संगत जी जब दोनों भाइयों के साथ ऐसा होते देखकर मेरे हृदय में बहुत दर्द और परेशानी होती थी कि आज मेरे दोनों भाई अलग-अलग हो रहे हैं। संगत जी मेरा भाई रात को चीखता था, चिल्लाता था और बार-बार संगत जी मुझे यही कहता था कि दीदी मेरा कोई गला दबा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमरे में कोई खड़ा है। मतलब इस तरीके से मेरा बड़ा भाई करने लगा, जैसे संगत जी कोई पागल करते हैं। और संगत जी ना तो छोटी भाभी को फ़र्क पड़ रहा था और ना ही छोटे भाई को। वो उसकी इस परेशानी में भी मुस्कुरा रहे थे और मेरे को संगत जी इस चीज़ पे थोड़ा-सा गुस्सा आया और मैंने अपने छोटे भाई और भाभी से पूछा कि तुमने क्या मेरे भाई पे करवाया है, जिसका ये हाल हो रहा है? इस चीज़ को लेके संगत जी थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा हुआ छोटे भाई में और छोटी भाभी में, क्योंकि संगत जी ये गलत है। आप किसी को तरक्की पे जाते हुए देखकर अगर जल रहे हो तो इससे ज़्यादा अनर्थ हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा घोर पाप हो ही नहीं सकता। संगत जी दोनों ने मेरी बात का उल्टा जवाब दिया और इससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप विश्वास नहीं करोगे मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने छोटे भाई और भाभी से बात करनी बंद कर दी क्योंकि बड़ा भाई नीचे ही रहता था, छोटा भाई ऊपर रहता था। और यकीनन संगत जी मेरी बड़ी भाभी का रो-रो के बुरा हाल था, उनके बच्चों का भी बुरा हाल था। लेकिन छोटे भाई को और उसकी वाइफ़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। घर की अशांति, रिश्तों की दुश्मनी देखकर संगत जी मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं टूट चुकी थी। जहाँ मेरे दोनों भाई हँसते-खेलते थे, अब वो संगत जी बात मेरे घर में नहीं रही थी। छोटा भाई, छोटी भाभी तांत्रिकों के पास जाते रहे और पता नहीं क्या-क्या करवाते गए। मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ के बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करी कि भगवान इसका सब कुछ बचा लो, नहीं तो ये कहीं का नहीं रहेगा। मेरे भाई का काम ठप हो रहा था। मेरे भाई बिस्तर पे आ चुका था, सूख के काँटा हो चुका था। संगत जी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? किसको दिखाऊँ, किसको बताऊँ? और मेरी भाभी जो बहुत सीधी हैं। संगत जी बड़ी भाभी मेरी गाँव की हैं और छोटी भाभी मेरी दिल्ली की हैं। और बड़ी भाभी बहुत सीधी हैं। उन्हें आज तक कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला। हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा, ऐसे ही मेरे बड़े भाई ने। लेकिन छोटा भाई और छोटी भाभी हमेशा इस चीज़ से जलते थे, भुनते थे। जबकि देखो संगत जी दोनों ही सगे भाई हैं और दोनों ही खून हैं एक-दूसरे के। लेकिन फिर भी ऐसे हालात। संगत जी सोचिए, जब अपना ही खून अपने ही परिवार को बर्बाद करने में लग जाए, तो इंसान किस कदर टूट जाता है आप सोच सकते हो। बड़ा भाई और उसकी बीवी, संगत जी बहुत दुखी और परेशान। मैं भी संगत जी उनको देख के टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी। मेरी एक फ्रेंड है जो कॉलेज टाइम से मेरे साथ थी, जिसका नाम कुसुम है। उससे मैं अक्सर अपनी दुःख भरी बातें या अपनी कोई भी परेशानी होती है शेयर ज़रूर किया करती थी। मैंने उससे फ़ोन पे अपनी बात शेयर करी, तो उसने मुझे यही कहा कि तू गुरुजी के पास चल और इसी हालत में चल। आज जो तेरे घर की हालत है ना, वो मेरे घर की भी हालत थी और तू गुरुजी के पास चल, तू परेशान मत हो। गुरुजी के बड़े मंदिर चल, देख गुरुजी कैसे ठीक कर देंगे। संगत जी मुझे यही लगा कि किसी तांत्रिक बाबा के पास जाने से अच्छा है कि मैं गुरुजी के पास जाऊँ, क्योंकि संगत जी अगर मैं तांत्रिक या किसी बाबा के पास जाती
तो आप सब जानते हो कि वो उल्टा ही करते हैं जिसने किया होता है, और उनका कब काली विद्या कब उल्टी पड़ जाए पता ही नहीं चलती। और संगत जी, मैं ऐसा नहीं करवा सकती थी, क्योंकि कहते हैं ना, एक गलत हो तो उसके साथ गलत नहीं बना जाता, और ना ही मैं ऐसा किसी के साथ बुरा करवा सकती थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंची। मेरा रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उस दिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो पानी तक नहीं पी रहा था। मैंने संगत जी अपने भाई को गाड़ी में डाला, और संगत जी मैं बड़े मंदिर लेके उसको चली गई। मेरी भाभी साथ थी, और मेरा बहुत बुरा रो रो के हाल था, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। उसका दिमाग इस कदर बांध लिया था, उसका शरीर बांध लिया था, अपने सोचने की समझने की क्षमता सब खो चुका था। संगत जी, मेरे हस्बैंड तो है नहीं, मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ। मैंने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए हैं जो मुझे मिले हैं। मेरे बड़े बेटे ने और मैंने अपने बड़े भाई को गोद में उठाया, मेरी भाभी ने हेल्प करी और हम अंदर गए। इतने में कुछ सेवादार आए जिन्होंने हमारी मदद करी, व्हील चेयर पे मेरे भाई को बिठाया और अंदर ले गए। मेरी फ्रेंड भी साथ थी। जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में बैठे, संगत जी, मेरा भाई जो कुछ भी नहीं खा पी रहा था, उसको जब जल प्रसाद दिया तो जल प्रसाद पीते ही उसकी आंखें जो हमेशा बंद पड़ी रह रही थी वो एकदम से खुल गई, और उसने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा। और स्वरूप देखकर वो एकदम से नमस्तक हुआ, उसने हाथ जोड़े। संगत जी, जैसी ही उसकी नज़र गुरुजी के पास गई, उसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही संगत जी उसे किसी जादू टोने की ज़रूरत पड़ी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कब उसका ब्लैक मैजिक ख़त्म गुरुजी ने उस समय उस दरबार में कर दिया कि ये सब हमने देखा। गया मेरा भाई ज़रूर व्हील चेयर पे था, लेकिन जब वो गुरुजी के दरबार से लौट के आया तो वो दोनों पैर पे चल के आया। उस दिन के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे भाई के ऊपर जो भी काल्य विद्या थी वो सब खत्म हो गई। संगत जी, आज की डेट में छोटे भाई और छोटी भाभी को कोई अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो आज भी उस तरीके से मेरे बड़े भाई, मेरे बड़ी भाभी उनके बच्चों से चलते हैं। लेकिन वो कितना भी जादू टोना करवा लें, मेरे बच्चों पे, मेरे भाई पे, मेरी भाभी पे और उसके बच्चों पे और मुझ पे कोई असर नहीं होता किसी भी तांत्रिक विद्या का। क्योंकि हम सुबह गुरुजी का जल प्रसाद पीते हैं, गुरुजी का भोग लगा लंगर खाते हैं, और हर सोमवार को गुरुजी के दरबार जाते हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि बुरी शक्तियाँ कितनी भी हावी हो जाएं, जब गुरु कृपा आप पे हो जाती है तो वो बुरी शक्तियाँ भी किसी काम की नहीं होती। संगत जी, अब मेरे भाई का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और संगत जी यकीनन मेरा भाई आज वैसा ही है जैसा वो पहले था। बिस्तर से खड़े करने वाले मेरे गुरुजी हैं, जिनका शुक्राना। और मैं धन्यवाद गुरुजी का इसलिए भी करती हूँ कि मुझे कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ा। गुरुजी ने अपनी कृपा, अपनी मेहर करके ही सब कुछ ठीक कर दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सच में एक भाई दूसरे भाई का कैसे दुश्मन बन सकता है, ये सोच के बड़ा हैरानगी लगती है। गुरुजी ने सिर्फ मेरे भाई को नहीं बचाया, बल्कि उसके पूरे परिवार को बचाया। संगत जी, असली दुश्मनी बाहर नहीं होती, बल्कि भीतर बैठी होती है, जिसे हम अहंकार और जलन कहते हैं। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं, काम, क्रोध, मोह, अहंकार और लोभ, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान को ना अंदर तक खा जाती है, निचोड़ देती है। संगत जी, छोटा भाई छोटी भाभी कभी नहीं बदलने वाले, इसीलिए गुरुजी ने उनको उनके हालात पे छोड़ रखा है। मेरा भाई संगत जी अब उसके साथ नहीं रहता है, मेरा भाई अलग रहता है, और संगत जी वो उसी मकान में ऊपर फ्लोर पे रहता है। मेरे भाई ने अपना नीचे वाला फ्लोर रेंट पे चढ़ाया हुआ है, और वो अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना,
जहाँ पे प्रेम नहीं, जहाँ पे भाव नहीं, जहाँ पे मान सम्मान नहीं, वहाँ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस मैं यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी चमत्कार नहीं, वो ये समझ लो इंसान की किस्मत, इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं। गुरुजी का चमत्कार ब्लैक मैजिक हो, जलन हो, घर की दुश्मनी हो, गुरुजी सब मिटा देते हैं, चाहे कितना भी कोई भी कुछ बुरा कर ले। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि हमें उनकी शरण में आना चाहिए। आज भी मेरा भाई एक सफल इंसान है और हर बार कहता है अगर गुरुजी ना होते तो वो कब का ख़त्म हो चुका होता। गुरुजी की नज़र हमारे लिए सबसे बड़ा कवच है। मैं तो यही कहूँगी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी दृष्टि हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा में सुख घनेरे गुरुजी। आपकी शरण में आने के बाद दुख दुख नहीं लगता, वो दुख भी सुख में बदल जाता है, क्योंकि आपकी कृपा पाने के बाद ज़िंदगी बहुत सरल और आसान हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, हर बार शुक्राना। बस यही कहूँगी गुरुजी कि कभी भी किसी पे दुख ना आए और मेरे छोटे भाई भाभी को बुद्धि दो कि वो कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि संगत जी ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू, ये जादू टोना इंसान को पूरी तरह खा जाता है, निचोड़ देता है, ज़िंदगी तबाह कर देता है। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम किसी का बुरा करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम अपना बुरा करते हैं। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। इसीलिए संगत जी, कभी किसी का बुरा मत करो, सदैव नीवे बन के रहो। कोई आपका बुरा कर भी रहा है ना, तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना, यही प्रे करो कि इसको बुद्धि दो, इसको अकल दो, ये कभी किसी का बुरा ना करें। अगर ये किसी का बुरा करने भी जाए तो इसके हाथों से खुद ब खुद अच्छा हो जाए, यही प्रार्थना करो साथ संगत जी। क्योंकि अगर हम किसी के लिए, बुरे इंसान के लिए बुरा भी मांगते हैं ना, तब भी संगत जी हमारा ही बुरा होता है। सदैव सबके लिए अच्छा सोचो, सदैव यही कहो गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज, ब्लेसिंग ऑलवेज। संगत जी, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी फैमिली भाग्यशाली है जो गुरुजी की शरण से लगे हैं। मुझे नहीं पता कब छोटा भाई भाभी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन ये जो रास्ता उन्होंने अपनाया है ये बहुत गलत रास्ता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक इंसान को खाता नहीं, पूरी तरह खा जाता है। संगत जी, मैं तो सिर्फ यही प्रे करूँगी कि आप नादानों को भी बुद्धि दो, भटके हुओं को भी रास्ता दिखाओ, बीमारों के पे भी अपनी कृपा करके उनको ठीक करो, दुश्मनों को दोस्त बनाओ और सदैव इस संसार के बीच प्रेम बरसाओ। यही गुरुजी आपसे अरदास है, यही आपसे विनती है, क्योंकि आपकी कृपा और आपकी छत्र छाया में जीवन बहुत खुशहाल है गुरुजी। धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्रेम सदैव संगतों के साथ रहे और आपकी एक नज़र सबके लिए सुरक्षा कवच का काम करे। गुरुजी, सच में आप इस पूरे ब्रह्मांड के महाशिव हो, जिसने इस पूरी दुनिया को ब्लेस किया है और कर रहे हो, सबके कष्टों को काट रहे हो। आपका आशीर्वाद पाके मनुष्य धन्य हो जाता है, 84 के फेरे से मुक्त हो जाता है गुरुजी। आपकी कृपा पाके जीवन सरल, आनंद और मधुर हो जाता है। गुरुजी, मैं बारंबार शुक्राना करूँगी, हर सांस शुक्राना करूँगी और यही आपसे विनती करूँगी कि हर बार आपकी कृपा, आपकी दृष्टि, आपकी मेहर सदैव बनी रहे मुझ पे, मेरे परिवार पे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।